ठीक है। यानी ये जो अंदर वाला पार्ट है ये सब क्या है, छोटी आंत एक गुच्छा के रूप में दिखाई दे रहा होगा। ये जो होता है छोटी आंत लंबाई में बड़ी आंत की अपेक्षा लंबी होती है, लेकिन इसका जो पतला ये होती है, जो छोटी आंत होती है ज्यादा पतली होती है, ठीक है। और ये जो होती है इसकी जो लेंथ होता है वो बड़ी आंत से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ से पढ़ाना है। हाँ देखिए, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है, सॉरी यहाँ बड़ी होती है। इसका ऊपरी भाग अमाशय से और नीचे वाला जो भाग होता है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। यानी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो जो होता है लंबाई में बड़ी होती है, यानी ये जो बड़ी आंत है उससे तो लंबाई में बड़ी होती है। और इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो अमाशय से यानी स्टमक से, और जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है, ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका जो ऊपर वाला भाग होता है ये जो है क्या है, हमारा स्टमक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अमाशय। यानी ये ऊपर वाला इसका भाग जो होता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके ऊपर वाला भाग जो होता है वो स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है। और इसका जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ इसका जो नीचे वाला भाग है वो हमारे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ देखिए, अधिकतर पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण होता है आंत के द्वारा ही होता है, ठीक है। यानी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो अधिकतर भोजन का फूड का जो डाइजेशन होता है हमारे आंत में ही होता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद एसोफेगस जो पाइप होता है उसके द्वारा जो भोजन होता है हमारे स्टमक में जाता है। हमारे स्टमक में क्या होता है, 2 से 3 आवर हमारा भोजन जो होता है वहाँ रहता है, वहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद वो डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ से स्टमक से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत का जो फर्स्ट वाला भाग होता है उसमें जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए जो आंत होता है उसमें ये जो बिलाई, यानी पहले जानेंगे कि विलाई क्या है, ठीक है। यानी छोटी आंत के अंदर क्या होता है, उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर जो होता है ना उंगली के समान, यानी इस टाइप की जो संरचना पाई जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं विलाई, ठीक है। विलाई के अंदर क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां होती है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को, यानी अवशोषित जो पोषक तत्व होते हैं उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिएगा, जैसे कि है हमारा विलाई, ठीक है। ये जो होता है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका जो आकार यानी जो शेप है उंगली के जैसा है, और इसके अंदर ये जो है वो ब्लड वेसल्स है, यानी रक्त वाहिनियां है।